बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 5.2 का ये लेक्चर नंबर 2 है, जबकि मजमूई तौर पर ये लेक्चर नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सीखेंगे फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4x² प्लस 12x प्लस 5। डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने क्वेश्चन सीखा था उसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने ही सीखे थे और इसी से मिलती जुलती जो है वो वैल्यू थी। तो अब हम इसके फैक्टर्स इसमें उसमें फ़र्क क्या है, तो वहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट हमें नज़र नहीं आ रहा था, जबकि यहाँ पे x² के साथ भी एक कोफिशिएंट हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे। पहले हम इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी x² के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाइड करेंगे कांस्टेंट नंबर से। तो ये क्या 4 5 और 20, तो ये मैंने लिखा हुआ है 4 को 5 से मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया 20। अब हम जो 20 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स 20 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जब हम उन दो टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास 12 आए, और जब हम उनको मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 20x² है। अब हम देखें तो हमारे पास ये 120 = 20 आ गया। अब ये 20 जो है 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, जब 2 पे डिवाइड करेंगे 20 को तो हमारे पास दूसरा फैक्टर था 10, 2 10s are 20। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 10x और 2x जो है वो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पे प्लस की अलामत है। जब प्लस की अलामत हो दोनों जगह पर तो प्लस ही की अलामत आती है, तो लिहाजा ये आ गया प्लस का 12x। अब हम गौर करें, बाहर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीपल करें तब भी प्लस का 20x² आता है, और ये दरमियानी दोनों वैल्यूज को मल्टीपल करें तब भी 20x² आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब पहली दो वैल्यूज में से देखें तो 2x कॉमन है। जब हम 2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 2x + 5। इन दोनों वैल्यूज में से हमें बाहर कोई नंबर कॉमन नहीं नजर आ रहा, तो जब कोई भी नंबर कॉमन ना नजर आ रहा हो तो डियर स्टूडेंट फिर 1 जो है वो हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो डियर स्टूडेंट ये 1 जो है वो कॉमन आ गया और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2x + 5। अब हम गौर करें तो ये 2x + 5 इसके पास भी इसके पास भी है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख दी और एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू लिख दी। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट हमारे पास 30x² + 7x - 15। सबसे पहले हमने x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड करना है। 30 को मैंने 15 से मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया 450। अब हम देखेंगे कि 450 किस किस टेबल पर डिवाइड होता है। तो हमने देखा कि 451 के टेबल पे डिवाइड हुआ तो 450 ही है दूसरा फैक्टर। 450 को 2 पे डिवाइड किया तो सेकंड फैक्टर जो 225 आ गया। 453 पे भी डिवाइड होता है तो 150 = 450। 5 पे भी डिवाइड होता है तो 590 = 450। तो 675 = 450। 950 = 450। 1045 = 450। 1530 = 450 और 1825 = 450। यानी 450 जिस जिस टेबल पर डिवाइड होता है उस पर हमने करते जाना है। कैलकुलेटर की मदद से आपने करना है, ये बड़ी आसानी से बन जाता है। परेशान नहीं होना कि ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने लास्ट वाली वैल्यू देखा 18 और 25, जब हमने इस पर गौर किया तो इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास प्लस का 7x आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये वैल्यू प्लस की हो और ये वाली माइनस की हो तो फिर बड़ी वैल्यू प्लस की होगी और छोटी वैल्यू माइनस की होगी। यानी दो ऐसे फैक्टर बनेंगे जो एक प्लस की टर्म आएगी हमारे पास और एक हमारे पास माइनस की आएगी। डियर स्टूडेंट, जब हमने 25x लिखा और 18x, तो डियर स्टूडेंट 25 हमारे पास प्लस का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ ये वाली लामत लगानी है, और छोटी वैल्यू के साथ माइनस की लामत आ गई। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो डियर स्टूडेंट ये +7x आ गया। अब हम अगर दरमियानी दोनों वैल्यूज को मल्टीपल करें तब भी -450x² आएगा। जब बाहर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीपल करें तब भी -450x² आएगा। अब ये पहले दो वैल्यूज में से 5x कॉमन लिया। जब 5x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू आ गई 6x + 5। यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अलामतें बदल जाती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर प्लस की अलामत नजर आ रही है। तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई 6x + 5।
हमेशा ये ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आएगी। तो डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिख ली और एक दफ़ा आपने जो पहले कॉमन दी थी वो वाली वैल्यूज लिख दी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 24x² माइनस 65x प्लस 21। डियर स्टूडेंट, मैंने 24 को 21 से मल्टीपल किया। जब मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीपल किया तो मेरे पास आ गया 504। अब हमने देखना है कि 504 किस किस टेबल पर डिवाइड होता है। ये 1 पे भी होता है, 2 पे भी होता है, 3 पे, 4 पे, 6 से, 7 पे, 8 पे, 9 पे। तो जब हम इनको इन टेबल पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है ये फैक्टर्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे लिए जो मेन फैक्टर्स हैं वो एक तो है ये 7 और 72 वाला और दूसरा है 9 और 56 वाला। हमारे ज़हन में सवाल पैदा होता है कि सर हमने जो है जब ये हमें एक फैक्टर मिल गया था तो फिर हमारी मतलूबा रकम मिल गई थी तो फिर भी हमने यहाँ ये वाली वैल्यू क्यों फाइंड आउट की। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन वैल्यू को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वो परफेक्ट आंसर नहीं आता, क्योंकि अगर ये माइनस की हो ये प्लस की हो तो हमारे पास दो फैक्टर बनने हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। डियर स्टूडेंट, दोनों ही माइनस के फैक्टर्स बनने हैं। जब हमने दोनों ही माइनस के फैक्टर होंगे तो फिर ये वाली लामत आएगी, यानी माइनस को माइनस से मल्टीपल करें तो प्लस आएगा, यानी दोनों ही हमें माइनस के फैक्टर्स चाहिए। अगर हम 7 और 72 को लेते हैं तो दोनों अगर हम माइनस के करते हैं तो फिर ये 65 हमारे पास नहीं आ सकता, बल्कि ये माइनस 79 आ जाता है। अगर हम एक प्लस और एक माइनस का लें तो हमारे पास 65 आता है, लेकिन हमें दोनों ही माइनस के फैक्टर चाहिए, इसलिए ये जो है वो हमारे पास फैक्टर दुरुस्त नहीं है। अब हम बात करते हैं 9 और 56 की। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने माइनस 56x लिया और ये माइनस 9x लिया। अब दोनों के साइन सेम है, हम ऐड करेंगे और वही साइन लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास वैल्यू 65 भी आ रही है और ये माइनस की का साइन भी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने देखा कि इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम दरमियानी वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास माइनस का 65x आता है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें तो ये बाहर वाले की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आती है, यानी माइनस को माइनस से मल्टीपल किया तो प्लस आ गया, 56 को 9 से मल्टीपल किया तो 504 आ गया, x को x से मल्टीपल किया तो x² आ गया। इसी तरह जब हम 21 को 24x² से मल्टीपल करेंगे तो फिर भी 504x² आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 8x कॉमन आया तो ब्रैकेट में वैल्यू आ गई 3x माइनस 7, माइनस 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 3x माइनस 7। एक दफ़ा हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखनी है, हमेशा ये सेम होगी, और दूसरी दफ़ा ये बाहर जो कॉमन वैल्यूज पहले ली थी वो आ जाएगा। यूँ हमारे पास फैक्टर्स बन गए 8x माइनस 3 एंड 3x माइनस 7। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 5x² माइनस 16x माइनस 21। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले सबसे इस 5 को इस 21 से मल्टीपल करेंगे। जब हम 5 को 21 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। अब वैसे तो ये यही फैक्टर्स बनने हैं, लेकिन फिर भी हम उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जिससे हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सिखाए हैं। तो 105 जो है वो 1 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है और 5 पर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम गौर करें, जब हम 5 और 21 को मल्टीपल करते हैं तो ये 105 आता है, और जब हम इनको जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है 16x आता है। ये माइनस है और ये भी माइनस है। जब दोनों माइनस की हों तो एक माइनस का फैक्टर होगा और दूसरा प्लस का फैक्टर होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल करने से ये वाली लामत आनी चाहिए। जब हम माइनस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो ये वाली लामत आ रही है, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो माइनस की होगी ये चूँकि माइनस का है, और छोटी वैल्यू प्लस की होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने 21 के साथ माइनस लगाया, 20 माइनस 21x आ गया और प्लस 5x आ गया। जब हमने इनको ऐड किया तो माइनस का ये 16x आ गया। अगर अलामतें मुख्तलिफ हों तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं और बड़ी रकम का साइन लगाते हैं, जबकि ये x वैसे ही आ जाएगा। यूँ माइनस 16x आ गया हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम गौर करें, बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें तब भी माइनस का 105x² आता है, दरमियानी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करें तब भी माइनस का 105x² आता है। पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ गया तो ये आ गया 5x माइनस 21,
दूसरी दो वैल्यू में से कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा, तो आपको पहले ही बताया जब कोई कॉमन नंबर नजर ना आए तो फिर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 5x माइनस 21। तो एक दफ़ा आपने ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिख दी और एक दफ़ा जो x और +1 को लिख दिया। यूँ हमारे पास फैक्टर्स बन गए 5x माइनस 21 एंड x प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। हम इस 4 को इस 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 16। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने देखा कि 16 के फैक्टर्स क्या हमें चाहिए। 1 को 16 से मल्टीपल करें तो 16 आता है। क्योंकि यहाँ पे हमें 17 माइनस का चाहिए, ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की। तो डियर स्टूडेंट जब यहाँ पे प्लस की है तो ये दोनों, यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों ही माइनस की लामतें होंगी, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीपल करें तो प्लस आता है। इन दोनों को मल्टीपल करने से ये वाली लामत आनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे माइनस का 16x आ गया और माइनस का 1 आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है अब खाली x या y में नहीं है बल्कि xy में है। तो इनके साथ भी हम 16 के साथ भी xy लगाएंगे और 1 के साथ भी xy लगाएंगे। तो जब xy आ रहा है तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसका कोई कोफिशिएंट नज़र ना आए उसका कोफिशिएंट 1 होता है। अब डियर स्टूडेंट्स गौर करें तो पहली दोनों वैल्यूज़ में से 4x कॉमन आ गया तो ये आपके पास आ गया x माइनस 4y। यहाँ से माइनस y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 4y। तो आपके पास एक दफ़ा वैल्यू आ गई x माइनस 4y, दूसरा फैक्टर आ गया 4x माइनस y।